हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10। सम नंबर है 2। सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है विच किसके लिए, y = mx + 3 के लिए। ठीक है, तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। जैसे सेकंड सम है 2x + 3y = 11। ठीक है, तो अगर हम इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं अभी, क्योंकि एलिमिनेटिंग मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - 4y = -24। ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इन दोनों में से एक को थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट को बना लिया 3y = 11, 2x इधर रहने दो, 11 - 3y, तो x हो जाएगा = 11 - 3y। ये 2 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे, क्योंकि फर्स्ट को हमने चेंज किया ना, तो सेकंड में डाल देंगे। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 11 - 3y अपॉन में 2 - 4y = -24। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11 - 3y, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 4y = -24। 11 - 3y ब्रैकेट ओपन करते हैं, = -24 - 7y = -24 -11 हो जाएगा उधर जाके, तो -7y = कितना हो गया, -35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -35 -7 नीचे चला जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख लेंगे, क्योंकि थर्ड में इजी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, x 11 - 3 y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा अपॉन में 2। तो 11 माइनस कितना हो गया, 15 अपॉन में 2। तो आंसर कितना आ गया, -4/2। 2 की टेबल पे कट गया -2। तो x का आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब ये देखो, अब हमने क्या करना है, y = mx + 3 की मैंने हमें y = mx + 3 तो लिखेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, कितनी है, -2, एंड y = कितना है हमारे पास, 5। इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, y की जगह पे 5 आ गया, x की जगह पे -2 आ गया, प्लस में 3। ये 3 इधर आ गया, -2 m आ गया। ठीक है, इधर 2 आ गया, ये -2 नीचे आके क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2 × 1 = 2। तो m का आंसर कितना आ गया, -1। देखो ये 2 नीचे चला गया, -3 या 2 आ गया, -2 नीचे गया, नेगेटिव साइन आ गया, 2 × 1 = 2, 1। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -1 आ गई है। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, सेकंड सम का। अब हम आगे करते हैं थर्ड सम। ठीक है, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। थर्ड सम है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन पहले तो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वही लगाना है, इसने बोल रहा है तो हम वही लगाएंगे। पहले स्टेटमेंट बनानी जरूरी है। देखो 2 वेरिएबल में है, इसलिए x और y लेना है आपने। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 2 नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है। अगर ये क्वाड्रेटिक का सम होता तो x लेके 20 - x कर देते, 26 - x तो आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये 2 वेरिएबल का सम है तो इसमें x y लेके करना है। ठीक है, तो लेट द 1 नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, = x। अनदर नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अनदर नंबर = y। तो हमने लार्जर नंबर को x मान लिया। ठीक है, लार्जर नंबर भी लिख सकते हो आप। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये मान लिया कि ये लार्जर है, इसको भी मान सकते हो लार्जर, कोई दिक्कत नहीं। x - y = कितना आ गया, 26 आंसर तब भी आ जाएगा आपका।
ये आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उसने एक दूसरी शर्त और कही है, अगेन 80 क्यों लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे सम को। देखो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो बड़े वाला जो नंबर होगा वो कितना है x, 3 टाइम्स द अदर का मतलब x इज इक्वल टू 3y, तो क्या आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये देखो x इज इक्वल टू 3y है, ये पहले से ही x अकेला है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन, इसमें कर देंगे फर्स्ट में, इसमें पुट कर देंगे 3y को, x की जगह पे 3y आ गया, माइनस y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 से ऊपर 2 नीचे 13, तो y का आंसर कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया, y की वैल्यू तो 13 आ गई। अब यहाँ पुट कर दूंगा तो x की आ जाएगी, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिसमें इजी हो सेकंड में है, ठीक है, उसमें पुट करो, दूसरे में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना है 3y, y कितना है 13, तो आंसर कितना आ गया 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। अब पूछा गया है फाइंड देम, नंबर करना है, तो वन नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, वन नंबर क्या हो गया जिसको हमने x रट किया था, x कितना है 39, तो अनदर नंबर कितना हो गया हमारे पास, जो चीज हमने शुरू में लट करी वही लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना आ गया 13, तो हमारे दो आंसर आ गए। और वेरीफाई करने के लिए देखो, अगर मैं x है 39 लिख दूं, यहाँ पे 13 है, यहाँ 13 लिख दूं, 13 3 जा 39, तो इक्वल आ गया ना। ऐसे ही सेम इसमें से करूंगा तो 26 आएगा, 39 में से 13 गया 26, तो वेरीफाई हो गया हमारा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब करो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है दोनों का प्लस, दो एंगल है अगर उनका प्लस कितना होना चाहिए 180। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 डिग्री। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब हमारे पास दो नंबर हमने कोई ले लिए, मान लो x लिया और y लिया, तो 180, तो देखो मेरी एक स्टेटमेंट वैसे ही बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये खुद बनानी है आपने, ये बनेगी, आपको पता चलेगा कि ये बन रही है, इसलिए हमने बनाई, ठीक है। और सेकंड क्या है, वो कहता है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक एंगल जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो हमारा लेट द लार्जर नंबर, ऐसे लिखेंगे, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, हमने अपनी तरफ से मानने होते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री दे रखा है, तो वो लिख देंगे वी नो दैट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 ज्यादा है स्मॉलर से, 18 ज्यादा है स्मॉलर से। एक तो स्टेटमेंट ये बन गई। आगे लिखेंगे वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल इस कितने का होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 इज इक्वल टू सेकेंड। ये सेकंड सम हो गया, 180 डिग्री होता है तो कितना आ गया 180, क्योंकि ये वेरिएबल में है इसलिए 180 लिख सकते हो आप। तो 180 आ गया। अब देखो, अब हमारे ये एंगल है, ठीक है। तो अब ये जो आंसर निकालना है आपने, इसको लार्जर, लेट द लार्जर एंगल, ये लार्जर एंगल बोल रहे, क्या बोले एंगल बोल रहे हैं सर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, लार्जर एंगल, स्मॉलर एंगल, x डिग्री y डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। दो स्टेटमेंट आ गई। अब क्या करोगे, ये देखो भाई सेम है, अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आसानी से। फर्स्ट की वैल्यू को हम किस में डाल देते हैं, सेकंड में डाल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की वैल्यू को हम कहाँ डाल देंगे, सेकंड में डाल देंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन किस में डाल देंगे, सेकंड में डाल देंगे, ठीक है। तो x कितना है y प्लस 18, प्लस में कितना है y इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो y और y कितना हो गया 2y, 18 उधर चला जाएगा,
तो आंसर कितना आ गया 2y इज इक्वल टू, इसमें से गया 2, 7 में 7 गया 6, 162, तो y इज इक्वल टू 162 ऊपर 2 नीचे, 2 8 जा 2 1 जा 81, तो y की वैल्यू तो 81 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें डालेंगे, किसी में भी डाल दो, मान लो मैं इसमें डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये कैसे आएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 कितना आ गया 99। ठीक है, अब आपके एंगल क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे, जब लार्जर एंगल लिखेंगे ध्यान रखना है क्योंकि ये एंगल है नंबर नहीं है, इसलिए x डिग्री है, तो x कितना है आपका 99, तो यहाँ पे डिग्री डाल देना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर एंगल। ठीक है, इसका ध्यान रखना है थोड़ा एंगलों का, तो मैंने नंबर लिख दिया था, एंगल लिखना है वहाँ पे, तो y डिग्री कितना है 81 डिग्री, तो ध्यान से करना है सब लोग। ठीक है, अब देखो ये सप्लीमेंट्री कह रहा है कि दोनों का प्लस सप्लीमेंट्री होना चाहिए, देखो हो रहा है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो 180 आ रहा है, अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू डाल दूं तब भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो वेरिफिकेशन भी हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल 3800 के खरीदे, बाद में, लेटर होता है बाद में, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे, कितने के 1750 के, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल निकालनी है, तो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो चीज़ हम पहले लिखते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी ₹x। ठीक है, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 1 क्या चीज़ है, बॉल है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹y, ऐसे भी लिख सकते हो, और सेम लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ₹y। ठीक है, अब देखो, अब इसने ये कहा कि इतने के खरीद सकते हैं, अब हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट बना लेनी है। अगर देखो एक बैट ₹x का आ गया तो 7 बैट कितने होंगे, नेचुरली क्या होगा 7x। ठीक है, अगर एक बैट की कीमत ₹10 है तो 10 बैट की कितनी होगी 100 होगी ना, क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, अब हमारे को दे रखा है उसने 7 बैट का मतलब 7x, और बैट बॉल कितनी है 6 बॉल है, तो 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 3800। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन लिख देंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। अब अगेन 80Q में क्या है, शी बाय 3 बैट्स 5 बॉल्स, 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, कितने की खरीदी उसने 1750 की, 1750। ये आ गया हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन, पहले वाली ये सेकंड, दोनों को बना लो, किसी को भी बना लो। अब हम मान लो इक्वेशन ले रहे हैं पहले वाली, 7x + 6y इज इक्वल टू 3800, 7x इधर आने दो, 3800 माइनस में 6y, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, बताओ किसमें करनी है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किसमें करेंगे सेकंड में, तो 3x कितना है 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना हो गया 7। ठीक है, अब साथ में क्या है 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखो 3 को ऐसे करेंगे 300 300 24 11500, 3 6 18y अपॉन में कितना है 7 है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लिया हमने तो 1140 आ, इधर 18y आ गया, इधर 35y आ गया। अगर इसका इकट्ठा लेना है तो इकट्ठा भी ले सकते हो। ठीक है, तो 7 को करेंगे 700 12,250 आ गया। ठीक है, सबका मैंने इकट्ठा एलसीएम ले लिया। अब ये एलसीएम नीचे क्रॉस हो जाएगा, हट जाएगा, क्या क्या बचा आपके पास 11,400 माइनस प्लस
इसमें से ये गया 17y इज इक्वल टू 12,250। 17y इधर रहने दो, 12,250 माइनस में 11,400 उधर चला जाएगा। 17y इज इक्वल टू, हम इसमें से लेस कर देंगे इसको, तो लेस करके कितना आया हमारे पास 58, ठीक है 850 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 850, ठीक है। अब 850 आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, बाकी आगे करें सबको हम नोट डाउन करते रहो साथ साथ। अब y की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, इसको भी रहने देते हैं क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में हमने डालना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 850, 70 नीचे 5 टेबल पे कट गया 50 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 50। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें डाला थर्ड में। थर्ड हमारे पास क्या है 3800, माइनस में देखो ध्यान से करो 6 है, कोई बात नहीं, यहाँ 50 आ जाएगा y के प्लेस पे, नीचे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे देखो 3800 माइनस में 300 अपॉन में कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा 3500 अपॉन में 7। तो ये टेबल पे कट गया, कितना आया हमारे पास 500, तो 500 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है 500 आ गई है, ठीक है। x इज इक्वल टू 500 आ गया, यहाँ के दो आंसर आ गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग में था क्या क्या मांगा था इसने, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट यहाँ लिखेंगे, सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज। अब 1 बैट को क्या माना था हमने x माना था, तो कितनी आ गई हमारे पास 500। 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज कितनी आ गई 500, ठीक है। तो एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो 1 बॉल कितनी आ जाएगी, कितनी आई थी हमारे पास 50 आई थी, y की वैल्यू 50 आई थी ना, तो हमने y को क्या माना था 50 माना था, ठीक है। तो आपका ये थर्ड सम हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सम डालूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो आपके पास कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे से समझाऊं। ऑल दी बेस्ट।